ये है सारा बर्तन, कुछ अभी उस कार्टून में है और कुछ उस कार्टून में है, सब कुछ ऐसा है। तो इस मौसम का पहला गुलाब है मेरे गैलरी गार्डन में, और एक खिलने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं हूँ सीधे अपने किचन में, और सुबह से लेकर दोपहर के जो खाना बनेगा वो सब्जी की कटिंग कर रही हूँ। और हमारे यहाँ तो इसे घिउरा कहते हैं, कुछ लोग इसे नेनुआ भी बोलते हैं। दोपहर का लंच हो या सुबह का खाना, दोनों एक ही बार बना लेते हैं। और ये देखिए, बाजार से इतने ध्यान से चुन चुन कर लाने के बाद भी एक नेनुआ खराब ही निकला। कितना भी संभाल कर लाओ, एक आध तो ऐसा निकल ही जाता है। सब्जी कटिंग करने के बाद नहाएंगे, पूजा करेंगे। जो हम नहा के पूजा कर लिए, उसके बाद आ गए सीधे किचन में। एक साइड चढ़ाए है कुकर और दूसरी साइड में है दूध, और इसका हम बनाए हैं पनीर, जो कि आज पनीर पराठा हम सबको लंच देने वाले हैं। रात को थोड़ा समय नहीं मिला, इसीलिए पनीर का जो तैयारी है वो रात को हम नहीं कर पाए, इसलिए सुबह सुबह ही पनीर फाड़ना पड़ा है। पनीर फाड़ के एक साइड में रखे पानी निकलने के लिए। तब तक कुकर में तेल और मिर्च प्याज का फ़ौरन तैयार किए हैं, और उसके बाद इसमें हम डालने वाले हैं। उसके बाद ये लहसुन, और आज हम कुकर में ही बनाएंगे सब्जी। एक तो समय नहीं है, और दूसरा कढ़ाई का मुझे काम है, इसमें बनाना है कढ़ी। तो फ़ौरन तैयार हो गया, और इसी में डाल देंगे घिउरा या नेनुआ। हम लोग तो इसे घिउरा ही कहते हैं। इसी में हल्दी और नमक भी डाल देंगे। ये हो गया। तो एक साइड में सब्जी तैयार हो रहा है, तब तक यहाँ पनीर में प्याज, नमक, कुछ मसाले डाल के तैयार करेंगे, और इसका बनाएंगे पनीर पराठा। और आज पनीर पराठा देने वाले हैं सबको टिफ़िन में। तो ये हो गया। अब लगाते हैं आटा। गल गया है। अब इसे हम दूसरे साइड गैस पे चढ़ा के और इसे हम सुखा लेंगे। ये है। और एक साइड हम बनाएंगे पनीर पराठा। और कुछ दिन पहले ये वाला तवा मंगवाया है, और ये तवा बहुत अच्छा है, एकदम जैसे मुझे चाहिए था सेम वैसे ही है। जो सुबह का समय होता है ना, सच पूछिए तो पूरे दिन का सबसे मुश्किल काम यही है। टिफिन बनाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। ऊपर से तीनों बाबू का फरमाइश सुनिए तो एक को टिफिन में रोटी सब्जी चाहिए, दूसरे को आलू पराठा, तीसरे को पनीर पराठा। और कमाल की बात यह है कि सबको सब कुछ उसी समय चाहिए, और ये तो संभव ही नहीं है, खासकर मेरे लिए। तो बस जैसे तैसे करके प्यार से बहलाकर फुसलाकर मनाना पड़ता है, और एक एक करके सबकी फरमाइश को पूरा किया जाता है, क्योंकि एक साथ तो संभव ही नहीं है। आज बाबू की फरमाइश, कल दूसरे की, परसों तीसरे की, ऐसे ही करके सबका टिफ़िन तैयार किया जाता है। और अभी तक सबका जो पराठा वाला जो डिश होता है ना, जैसे आलू पराठा, पनीर पराठा, ऐसे उसे स्क्वायर में कट करके देना पड़ता है, तब जाके ये लोग अपना लंच फिनिश करते हैं। चलिए अब कढ़ी की तैयारी करते हैं। इसमें है बेसन, हल्दी, और अब डालेंगे दही। ये दही घर का जमा हुआ है, तो दही और फिर नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से फेंटेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और एक साइड कढ़ाई भी गर्म हो रहा है।
और आज हम डबल तड़का वाला बनाएंगे कढ़ी। तो तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे एक एक मसाला हम निकाल के रख लिए हैं। तो सबसे पहले डालेंगे मिर्च, फिर जीरा और अब लहसुन और प्याज। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे कढ़ी पत्ता और उसके बाद फिर बेसन का घोल जो हम तैयार करके रखे हैं वो वाला। तो अब डालेंगे कढ़ी पत्ता और इस घोल में थोड़ा सा पानी और डाल के इसे पतला कर लेंगे। ये हो गया। अब डालेंगे कढ़ाई में इसमें पानी और डालेंगे क्योंकि इसे तो बॉईल भी करना है। बस इतना ही। इसमें नमक पहले ही डाल दिए हैं, तो अब इसे सिर्फ बॉईल करना है और बॉईल इसे हम बहुत ज़्यादा करेंगे। और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ तक है और यहाँ तक इसे हम खौलाएंगे, तब जाके इसका टेस्ट जो है वो अच्छे से आएगा। तो कढ़ी बना ही रहे हैं तो सोच रहे हैं कि साथ में चावल भी बना लें, क्योंकि कढ़ी और चावल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो कढ़ी इतना ज़्यादा पसंद है कि उसे रोटी के साथ भी खाते हैं और ग्लास में लेके पीते भी हैं। तो चलिए चावल भी एक साइड में बैठा देते हैं। तो कढ़ी और चावल दोनों एक साथ मेरा तैयार होगा, तो इससे रखेंगे साइड में और इस साइड बैठाएंगे चावल। कढ़ी चावल तैयार होगा तब तक मैं बनाऊंगी खुद के लिए कॉफ़ी। सबको स्कूल भेज दी है, घर एकदम शांत है और चावल कढ़ी बनेगा तब तक मैं अपना बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी। उससे पहले एक और काम है वो मैं करने वाली हूँ। ये मैं बनाऊंगी अपने लिए फेस पैक। तो ये है मुलेठी पाउडर और इसमें मैं दही डालूंगी। एक चम्मच दही उतना ही डालेंगे जितना कि ये पेस्ट बन के तैयार हो जाए। और किचन में ही मेरा सारा काम आज हो रहा है, मतलब स्किन केयर भी, खाना भी, हर चीज़। थोड़ा सा दही और तो एक गाढ़ा पेस्ट है तो वो बन के तैयार हो गया। और इसमें थोड़ी सी डालेंगे अम्बा हल्दी जो कि मेरे पास है। तो ये है अम्बा हल्दी, तो इसे भी एक चुटकी डालेंगे इसी में। चलिए, और इसे भी अच्छे से इसके साथ मिला लेंगे। ये हो गया। अब इसे हम कुछ देर रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे जब तक मेरा खाना बन जाएगा। और खाना बन जाएगा तब इसे अपने फेस पे मैं लगाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं कॉफ़ी। तो यहाँ पे दूध भी बॉईल हो गया। अब कॉफ़ी को अच्छे से फेंटेंगे।
ज़्यादा नहीं फेंकेंगे, मेरे पास टाइम है नहीं। ओके, तो बनके तैयार हो गया मेरा कॉफ़ी और चलते हैं आराम से बैठ के अपना कॉफ़ी इंजॉय करने। तब तक इधर कढ़ी और चावल भी बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइस अभी जस्ट मुझे थोड़ा सा समय मिला है और इसी बीच आ गए हैं मेरे तीनों बाबू स्कूल से। मेरा बड़ा बेटा का भी एग्ज़ाम चल रहा है तो वो थोड़ा जल्दी आ जाता है और ये दोनों तो अपने समय पर ही आते हैं। और स्कूल से आते ही लाडो सो गई, सामने ही बेड पे लेटी हुई है। लेकिन रीशु है बाथरूम में, सुबह भी नहा के गया था लेकिन अभी भी जब भी स्कूल से आता है तो वो नहाना पसंद करता है। तो अभी वो बाथरूम में है और हम यहाँ पे लगा रहे अपना फेस मास्क। तो जब तक बाबू नहाएगा फिर इसको कपड़ा पहनाएंगे तब तक ये मेरा फेस मास्क जो है वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद इसे हम वॉश कर लेंगे। और ये है मुलेठी का फेस मास्क। और मुलेठी आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता दें कि मुलेठी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। और स्किन का जितना भी प्रॉब्लम होता है ना, वो मुलेठी पाउडर का फेस मास्क लगाने से वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और इसमें हम डाले हैं दही और थोड़ी सी अम्बा हल्दी। अगर अम्बा हल्दी हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। और फिर दही, अम्बा हल्दी और मुलेठी पाउडर, ये तीनों का ये पेस्ट है। चलिए, तो अभी मैं नहा ली हूँ सुबह में ही, नहीं तो अगर नहीं नहाए होते तो ये अपने गर्दन के आसपास भी मैं लगाती। तो चलिए मेरा हो गया, अब इसे लगा के ही बाकी का काम हम खत्म करते हैं। थोड़ा बहुत लगा ही लेते हैं। तो खुद के लिए थोड़ा समय निकालना मुश्किल हो जाता है, और वो भी ऐसे चीज़ों के लिए जो अपने फेस पे, अपने बॉडी पर कुछ लगा के हम होल्ड करें, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ है। तो परसों या कल हम सबको तिल लगाने बैठे थे, और जब खुद को लगाने की बारी आई तो उसी समय सब ऑफिस से आ गए, तो हम चले गए किचन में। तो टाइम नहीं मिला, आज बृहस्पति है तो आज हम तेल लगाएंगे नहीं। पता नहीं बृहस्पति को लगाया जाता है या नहीं, लेकिन हम कभी लगाए नहीं इसीलिए। और अभी हम ये मास्क लगाएंगे लेकिन वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब इसे सूखने देते हैं, और जो थोड़ा सा गिर गया, तो इसे सूखने देते हैं। और उसके बाद रीशु है बाथरूम में, तो उसे अब जा रहे कपड़ा पहनाने के लिए। रीशु नहा लिए। चलिए तो आते हैं, नहा लिए। और कौन खोल दिया है ये दीदी। तो जो हम मास्क लगाए थे उसे रिमूव कर लिया, अच्छे से सूख गया था, उसके बाद धो लिए। और अब हम लगाएंगे ये अपना टोनर। तो गाइस अभी का जो मौसम है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तेज़ धूप के बाद जो ठंडा वाला बादल होता है ना, सिर्फ वैसे ही है। और साथ ही बहुत तेज़ हवा भी है। और हम रखे हैं गैलरी में बहुत सारे बर्तन था ऊपर में, और ऊपर में चूहा ना मतलब बर्बाद करके रखा था। बहुत सारा पेपर पता नहीं कहाँ से लाकर, शायद उस साइड से लाकर, और बर्तन में लेके शायद अपना घोंसला तैयार कर रहा था, कुछ ऐसे ही। और उसमें बहुत सारा चूहा का जो भी है वो है। तो सारा बर्तन को हम रखे हैं गैलरी में। अभी तो नहीं साफ़ कर पाएंगे क्योंकि अभी 2 बज रहा है, दोपहर का 2 बज रहा है, और अभी जा रहे हैं सबको खाना वाना खिलाने। तो ये सारा काम हम कल करने वाले हैं। ये है सारा बर्तन, कुछ अभी उस कार्टून में है और कुछ उस कार्टून में है।
तो इसे हम आज ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम कल इसे अच्छे से साफ़ करेंगे, उसके बाद रखेंगे। फ़िलहाल अभी का मौसम कुछ ऐसा है। और जब हम गुलाब का कटिंग किए थे उसके बाद ये एक खूबसूरत गुलाब, तो इस मौसम का पहला गुलाब है मेरे गैलरी गार्डन में, और एक खिलने वाला है। तो गाइस काम तो बहुत है, लेकिन इसी में से थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता है खुद के लिए। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।